100 हो जाएगा। ओम प्रकाश गुप्ता जी, प्रयागराज से। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, अगर भूल से प्याज खा लिया तो क्या होगा? ऐसा कैसे हो जाता है? पहली बात तो हमें देख लें कि ऐसा हो कैसे। हम भूल से मांस खा सकते हैं क्या? हम भूल से शराब पी सकते हैं क्या? तो उसको उस कोटि में नहीं रखा आपने, इसलिए उसे खा लिया। जैसे हम घृणित वस्तुओं को, निषिद्ध वस्तुओं को भूल से भी नहीं खा सकते ना, हम जानकारी रखेंगे ना। जैसे किसी होटल में मान लो आपको कहीं व्यापार वाले हो, नौकरी वाले हो, आपको जाना आना, आपको जानकारी करना हो कि भोजन में मांस तो नहीं पड़ा, आपको ये चीज़ें तो नहीं पड़ी, प्याज। अच्छा, ऐसी जगह रिश्ते नातेदार के यहाँ गए और आप तो प्रथम कवल में ही पता चल जाएगा। मतलब प्रथम कवल क्या, जैसे अपने लोगों को कभी भिक्षा में किसी ने दे दी है, रोटी मांगने गए और रख के दे दी, तो ऐसे सामने आते ही वो बता देता कि हम पड़े हैं इसमें, क्योंकि उसमें दुर्गंध होती है ना, गंध होती है उसमें। तो बस उस रोटी को पानी से धो लिया और रोटी पा ली, क्योंकि वो हमें नहीं पाना, क्योंकि मना है। तो जो मना है वो मना है। मतलब जैसे हम किसी रोग से ग्रसित हो, डॉक्टर कर दे ये चीज़ मना है, तो उसमें वकालत नहीं करते, उसमें मान लेते मना है। ऐसे भवरोग की निवृत्ति के लिए ये तमोगुणी आहार जो भगवान के भजन में बाधा पहुंचाते हैं, मना है, तो हमें नहीं पाना। अच्छा, भूल से पा लिए तो एक कवल, पूरा भोजन तो भूल से नहीं होगा ना। अच्छा, एक कवल, उसमें एक बार वो भूल रही है, क्योंकि हमें पता नहीं था उसको कोई। अगर हम पूरा समेट के पा गए फिर कह रहे भूल से, तो मुझे लगता है वास्तविक भूल कर रहे हैं, जानबूझ करके ऐसी भूल ना की जाए। क्यों? हाँ, जैसे अब वैष्णव हो गए, शरणागत हो गए, भजन मार्ग में चल रहे हैं, तो अब पूरा खा पी के फिर आए कि पूछ लेंगे कि अगर भूल से एक कवल में तो हो सकता है। जैसे कभी ऐसा हुआ भी है, तो ऐसे नाक तक आया है, बहुत सूक्ष्म नहीं आया, तो जबान में पहुंचते ही लग गया कि कुछ गड़बड़ है, तो उसको बाहर कर दिया, हटा दिया। जो गुरुजनों की आज्ञा होती है उसके अनुसार चला जाता है। अगर हमें आदेश हो जाए कि ये नहीं करना, तो फिर नहीं करना। उसका क्या मतलब? गुरु जी जाने, शास्त्र जाने, नहीं करना कहा है, मान लिया। डॉक्टरों से हम लोग ज्यादा वकालत नहीं करते ना। वो बोले ये दवा खानी सुबह, ये शाम के खानी, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ऐसा मत करना। वहाँ जी के सिवा कुछ नहीं बोलते। ये नहीं कहेंगे कि पीली वाली शाम के क्यों नहीं दे देते यार, इसको सुबह कर दो, तो फिर क्या कहेगा, पर्चा रखो और भाग जाओ यहाँ से। तो ऐसे ही हम जब संत महात्मा शास्त्रों के सम्मत मार्ग को स्वीकार करते हैं, इसी को श्रद्धा विश्वास कहते हैं कि जो कहा उस पे तर्क नहीं, बस स्वीकार कर लिया। और क्यों क्यों का उत्तर ये है कि जो हमारे भजन में बाधा पहुंचावे, वो कुछ भी कोई भी हो, उसे हमें छोड़ना है। तो ये जैसे प्याज है, लहसुन है, मांस है, अंडा है, शराब है, नशे हैं, ये सब तमोगुण प्रकट करते हैं। तमोगुण निद्रा, आलस्य, प्रमाद, भजन में अरुचि, इसलिए इनको मना किया गया, नहीं खाना। ये आसुरी, तो आप राक्षस तो है नहीं, आप मनुष्य और भगवत मार्ग के पथिक हैं। अलग अलग है ना। मान लो शतोगुणी लोगों का अलग जीवन, रजोगुणी अलग जीवन, आसुरी तमोगुणी अलग जीवन। तो आप तमोगुणी जीवन वाले थोड़े, आप तो भगवत पार्षद स्वरूप हैं, कंठी, तिलक, भजन, माला, सात्विक पुरुष हैं। तो आपको फिर वैसे ही खान पान भी करना पड़ेगा, वैसे ही है। अब तिलक कंठी लगाए हो, होटल में जाके हो, मुर्गे की टांग हो, शराब, तो कहीं बन पाएगा क्या? मतलब लोग हंसेंगे आप पे, वारे नौटंकी, सामने कहे क्या है यार तुम नाटक कर, तिलक लगा, कंठी लगा, ये सब क्या है? मतलब जो वेश रखे उसके अनुसार चलना चाहिए ना। तो यार तो फिर आसुरी प्रवृत्ति, तो आसुरी फिर उसका हिसाब अलग होता है। तो अपने लोग तो तीनों गुणों से ऊपर उठने के लिए मार्ग में आए, न सतोगुण, न रजोगुण, तमोगुण, गुणातीत। भगवान का नाम, उनका रूप, उनकी लीला, उनका भजन, ये तो बंदनीय है, त्रिगुणातीत है। निरंतर भजन करने के लिए शुद्ध बुद्धि चाहिए, और इन सबसे बुद्धि अशुद्ध हो जाती है, इसलिए संतों ने इसे त्याग के लिए कहा है। तनिष जी कुरुक्षेत्र से। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मेरे प्राणधन, मेरे प्रिया प्रीतम, मेरी एक जिज्ञासा है कि हमारे ठाकुर जी श्री कृष्ण जी की कितनी आयु है?